एक बात समझ आ जाए ना, हमें एक बात छोटी सी है लेकिन समझ आ जाए तो दिल को सुकून आ जाता है, बंदा मतलब इत्मीनान में आ जाता है। वो बात भी बड़ी नहीं। हमें जब से किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती, वो परेशानी शुरू हो जाती है उनके घर में। क्यों? रिश्ता, उसके लिए क्या करना। अल्लाह के बंदो, ये काम अल्लाह पाक का है, अल्लाह पाक के लिए रहने दें। देखें, अल्लाह पाक के पास मैं आपको बात बताऊं क्लियर कट, वालिदैन के लिए ये मेरा मैसेज है जो परेशान है, कि अल्लाह पाक के पास पूरा सिस्टम मौजूद है रूहों को भेजने का। जब अल्लाह पाक किसी रूह को किसी के घर पैदा करते हैं, किसी को, उनके रिश्ते तय, उस रूह के वालिद और वालदा का नाम लिख दिया जाता है। जब कोई रूह पैदा होती है, उसके वालिद और वालदा का नाम लिख दिया गया ऊपर आसमानों में, तो फिर इसका मतलब उन दोनों की शादी होगी तो वहाँ पे ही वो रूह पैदा होगी ना, वो बच्चा उधर ही पैदा होगा। तो रिश्ते कहाँ पे तय हो रहे हैं? आसमानों पे। तो जब रिश्ते आसमानों पे तय हो रहे हैं, वो लिख दिया गया है कि उस रूह ने किसके घर में पैदा होना है, तो फिर हम परेशान क्यों हैं? ये अल्लाह पाक का काम है। अल्लाह पाक हमारे रब है। रब का मतलब क्या है? पालने वाला, देने वाला, बख्शने वाला। अब वो पालने वाला रब जो है वही आपको पालेगा, वही आपके बच्चों को पालेगा। आप परेशान क्यों? आप बेसब्रे क्यों हैं? आप तो कम से कम इत्मीनान में रहे। आपका रब है, अल्लाह का शुक्र अदा करें हर टाइम और उसके काम उसके ऊपर रहने दें। हमारी परेशानी ये है ना, हम मतलब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे की। उन्होंने कहा कि हमारी परेशानी ये है कि हम वक़्त से पहले और नसीब से ज़्यादा चाहते हैं, उस वजह से हम परेशान रहते हैं, हमारे दिल को सुकून नहीं रहता। हम कहते हैं हम जो कर रहे हैं ना वो हम अपनी एफर्ट से कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूल, हम अपने बच्चों की शादी करेंगे, हम अपनी एफर्ट से करेंगे। हम अपने बच्चों को खाना खा अपनी एफर्ट से। अल्लाह के बंदो, एफर्ट नहीं है, खुदा का वास्ता है, इसको समझे। ये नसीब है, ये नसीब का जो भी आप कर रहे हैं अल्लाह पाक ने लिख दिया है। बल्कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस शरीफ है कि अल्लाह पाक रूहों को पैदा करने से 50,000 साल कबल रूहों का सारा कुछ लिख के फारग हो चुका है कि उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना, सारा कुछ उनका तय हो चुका। तो फिर हम क्यों परेशान हैं? हम इसलिए परेशान हैं कि हम यकीन नहीं रखते इन बातों पे, हमारा यकीन पूरा नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को सुकून में लेके आए। ये सारे मामलात मेरे अल्लाह पाक के हैं। मेरे अल्लाह पाक जो चाहे करते हैं, जिसको चाहे इज्जत दें, जिसको चाहे जिल्लत दें। पता नहीं क्यों परेशान हैं हम। आप अल्लाह के बंदे, मेरा रब है, जो चाहे वो कर सकता है, उसकी कायनात है। हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? देखें, अल्लाह पाक जिसे चाहे फरवानी से रिज़्क़ दें, जिसे चाहे तोल के दें, नाप तोल के दें, जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे ना दे, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जो अल्लाह पाक चाहे वो करे। तो फिर क्यों टेंशन? फिर हमें ऐसे परेशानी। हम अगर कोई बंदे से, किसी से कोई बुरा काम हो जाए, हम उसे फौरी तौर पे इल्ज़ाम देना चाहिए, तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें। उस बंदे की ज़िंदगी जीरन करके रख देते हैं। वो बंदा खुदकुशी तक चला जाता है क्योंकि मुझसे गलत काम हो गया। लेकिन आप, अल्लाह पाक का नसीब है, आप समझे तो सही। अल्लाह पाक ने लिखा है उसकी ज़िंदगी में ये सारा कुछ। अल्लाह पाक उसके जीने से लेके मरने तक, सूरत हदीस में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बंदे, मैंने तेरे पैदा होने से लेके तेरे मरने तक ईच एंड एवरीथिंग लिख दिया है, क्योंकि तेरा कोई नुकसान हो जाए तो तू दुख ना करे, मलाल ना करे। अगर तेरा कोई फ़ायदा हो जाए तो तू गुरूर ना करे, तकब्बुर ना करे, शेखी ना मारे। इसी तरह सारा कुछ लिख दिया गया। तो फिर किस चीज़ की टेंशन? अपने आप को समझे। बीइंग अ मुस्लिम, हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हमारा अकीदा क्या है। मेरा रब जो चाहे, जब चाहे, जिस टाइम, दिन को रात, रात को दिन, वो मेरा रब है, मेरा सोना अल्लाह, वो जो चाहे कर सकता है। ठीक है जी, थैंक यू।